नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लाते हैं आपके आसपास की बड़ी और प्रेरणादायक खबर। ऐसी एक प्रेरणादायक खबर को लेकर आज बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। छोटी उम्र में बड़ा कमाल, 5वीं कक्षा की छात्रा वर्षा नेताम ने 90% अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को गर्व महसूस कराया है। जहां आज के समय में बड़े बड़े संसाधनों के बावजूद कई छात्र संघर्ष करते हैं, वहीं एक छोटी सी छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। गरियाबंद जिले में आज जिला प्राथमिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसी परिणाम में भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल डोहेल की छात्रा कुमारी वर्षा नेताम ने 90% अंक अर्जित कर न केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे देवभोग क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। वर्षा की सफलता यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और पढ़ाई के प्रति उनकी समर्पण भावना भी है। वर्षा नेताम शुरू से ही एक होनहार छात्र रही है। प्रारंभिक कक्षा से ही उन्होंने अपने प्रतिभा का परिचय दिया है और इस बार 5वीं कक्षा में 90% अंक लाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सबसे खास बात यह है कि वर्षा का सपना भी बहुत बड़ा है। वर्षा नेताम का कहना है कि वे आगे चलकर जज बनना चाहती हैं और इसके लिए वे अभी से पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रही हैं। परिवार का साथ और समर्पण भी उनकी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा के पिता मनमोहन नेताम जी जो पेशे से मीडिया कर्मी हैं और उनकी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी नेताम जी जो एक गृहिणी है, दोनों ने अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वह स्कूल प्रबंधन ने भी वर्षा की सफलता पर गर्व जताया है और कहा है कि निश्चित तौर पर वर्षा ने जिस तरह का कारनामा करके दिखाया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। स्कूल परिसर का कहना, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वर्षा शुरू से ही होनहार छात्र रही है। भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल डोहेल के डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर खान और प्राचार्य मिताली दास सहित पूरे स्टाफ ने वर्षा नेताम को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वर्षा की सफलता उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। ये कहानी बताती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो छोटी सी उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर छोटी सी छात्रा, बड़ा सपना और उससे भी बड़ी मेहनत, यही है वर्षा नेताम की सफलता की कहानी। बिटिया वर्षा नेताम के सफलता को लेकर सीधे उनके पिता मनमोहन नेताम जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और मनमोहन जी से सीधा बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनके सफलता पर पिता क्या कहना चाहेंगे। मनमोहन नेताम जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। मनमोहन नेताम जी, आपकी बेटी वर्षा नेताम ने 90% अंक हासिल किए हैं। इस सफलता पर आपको सबसे पहले क्या महसूस हुआ? लोकल टीवी के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमारी जो बिटिया है, मेरी बिटिया वर्षा नेताम, ये कक्षा एलकेजी से ही ये पढ़ाई पर इसका जो रुचि है वो पढ़ाई में होनहार है और लगातार मैं देख भी रहा हूँ, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास से लेकर अभी 5वीं क्लास की बात करूँ तो लगातार वो टॉप में रही है और बचपने से ही वो एक तरीके से उसका लक्ष्य है
जब वो तीसरी चौथी में पढ़ाई कर रही थी, तो वो उसी समय से वो लक्ष्य बनाई है कि उसे अच्छे से पढ़ाई कर उसे जज बनना है। मतलब वो अपने एक लक्ष्य बनाई है कि उसे अंतिम में जज ही बनना है, और जज बनाने के लक्ष्य को लेकर वो पढ़ाई कर रही है, और मैं भी उसे मोटिवेट कर रहा हूँ। और यूँ तो कहूँ हमारे घर के सभी लोग, क्योंकि उसका जो बचपने से जो पढ़ाई के प्रति वो उसकी रुचि भी देख रहा हूँ, और वो होनहार है, और उसका लक्ष्य जिस तरीके से वो हमारी बच्ची निर्धारित की है, तो हम भी चाहते हैं कि वो उसके लक्ष्य तक पहुंचे। और निश्चित तौर पर आप सभी का और ईश्वर की दुआ हो, कृपा हो, तो वो जज बने। यही एक बाप होने के नाते मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ, और मैं उनके भविष्य के लिए, बच्ची के भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जी नेताम जी, एक पिता के रूप में आपने वर्षा की पढ़ाई में कैसे सहयोग किया, इसे भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो वो एलकेजी से बात करूँ तो लगातार वो पढ़ाई कर रही है, और मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज बता रहा हूँ कि जब वह जवाहर नवोदय परीक्षा की तैयारी की, तो कुछ परसेंटेज उसका कम हुआ, तो मैंने उसे हौसला बढ़ाया और ये कहा कि बेटे, नवोदय तेरा आखिर लक्ष्य नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए भी उसको नवोदय का परीक्षा दिलाया कि मैं हमारी जो वर्षा है उसे जानना चाह रहा था कि आखिर वो कितने पानी में है। क्योंकि नवोदय का जो परीक्षा होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है, और मैं यह महसूस कराना चाह रहा था उसको कि वो एक बार परीक्षा दे तो उसे भी महसूस हो और मुझे भी पता चले कि आखिर वर्षा कितने पानी में है। और अब जब 5वीं की परीक्षा दी है और 90% अंक हासिल की है, अब मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि किसी भी जो नवोदय परीक्षा हो या फिर अन्य जो परीक्षा है वो उसमें चयन होना एक तरीके से सफलता नहीं कहूंगा मैं। क्योंकि बच्ची जिस तरीके से उसका लक्ष्य लेकर चल रही है, तो मैं भी चाहता हूं कि वो जिस भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा दे तो वो सफल हो। लेकिन जिस तरीके से अभी नवोदय परीक्षा में उसके कुछ अंक कम आए थे, तो उसके बाद वो उसमें थोड़ा सा निराशा देखी गई। तो मैंने कहा कि बेटा, ये तेरा आखिरी लक्ष्य नहीं है। और ठीक अब जो हमारी बिटिया है, वर्षा है, वो 90 अंक हासिल की है, तो मैं चाहूंगा कि वो आगे भी इसी तरीके का पढ़ाई में उसका मन बना रहे, और बिल्कुल वो जिस तरीके से जज बनना चाह रही है तो उसका जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। नेताम जी, क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि वर्षा नेताम के पढ़ाई में मुश्किल आ रही है, तब आपने उसे कैसे संभाला? देखिए, अब तक तो ऐसा मौका नहीं मिला है, लेकिन हाँ, इतना है कि जैसे हम मध्यम परिवार से हैं और मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको समय दे नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद अक्सर अपने काम से बाहर रहता हूँ और कभी लेट आता हूँ। हाँ, इतना है कि जब भी संडे को या फिर कोई अच्छा ऐसा मौका मिलता है तो सबसे ज्यादा समय देने का प्रयास करता हूँ। और मैं खास तरीके से बात करूँ तो उसके दादाजी, वो उसको बचपने से पढ़ाते हैं, और कई वो ट्यूशन कोचिंग भी की है, लेकिन उसके दादा का उसके प्रति ज्यादा लगाव है, और उसके दादा लगातार उसे मोटिवेट करते हैं, और लगातार रोकने की बात हो या फिर टोकने की बात हो या फिर उसके पढ़ाई को लेकर जो टाइम टेबल है, वो उसके दादा और उसकी मम्मी ये निर्धारित किए हैं। और सबसे ज्यादा उसके दादा से वो पढ़ाने से वो ज्यादा प्रेरित हुई है, और अब तक जो पढ़ाई कर रही है, मैं तो कहूंगा कि उसके दादा के कारण, उसके दादाजी के कारण ये सब हो पा रहा है। हालांकि मुझे समय मिलता है जब कभी, तो मैं भी उसे समय देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दादा उसको समय देते हैं। नेताम जी, सीमित संसाधनों में इतनी बड़ी सफलता, इसका सबसे बड़ा राज आप एक पिता के रूप में क्या मानते हैं? देखिए, ये तो वर्षा का मेहनत है, क्योंकि मैं उसको देखता हूँ वो सबसे ज्यादा पढ़ाई में ही ध्यान देती है। और मैं अभी भी मानता हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाई कर रही है, और BHN स्कूल डोहल में जो पढ़ाई होती है, मैं हालांकि वहाँ का पढ़ाई नहीं करता, लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई है मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ। मैं LKG से बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ की प्रिंसिपल मैम मिताली मैम है, और वहाँ के डायरेक्टर सर हैं अख्तर सर, वहाँ जिस तरीके का माहौल उसे मिला है, और जो अन्य बच्चियों को भी मैं देखा हूँ। और मैं LKG UKG में हार मान गया था एक बार, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो छोटी थी तो अक्सर रोती थी, और स्कूल जाने के बाद वो और ज्यादा रोती थी। लेकिन उसके बाद मैं उसको हिम्मत दिया,
और जैसे बड़ी हुई और उसके दादा उसको खास तरीके से, उसके जो दादा हैं, दादाजी, वो उसको खास तरीके से मोटिवेट किए और उसके दादा लगातार उसको घर में पढ़ाई कराते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा उसका ही परिणाम है, और स्कूल के सभी शिक्षक, ये उनके परिणाम है, बताऊंगा मैं। नेताम जी, वर्षा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी या ये फिर बाद में बदलाव वर्षा के अंदर देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज तर्रार है, क्योंकि अभी भी वो 5वीं क्लास में की परीक्षा दी है। और तो मैं तो कहूंगा कि वो फिलहाल 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो छात्र छात्रा हैं, उनके बराबर है वो। नेताम जी, आप खुद एक मीडिया कर्मी हैं, क्या आपके प्रोफेशन का कोई असर वर्षा की सोच और लक्ष्य पर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं प्रोफेशन में पत्रकार हूँ, और मेरी बेटी कई जो न्यूज़ चैनल है या फिर समाचार देखती हैं, उससे उसको और अखबार पढ़ने का उससे सबसे ज़्यादा शौक है। वो देश-विदेश की खबरों से जुड़ी रहती है, और मैं उसे कई बार ये भी बोला हूँ कि बेटा तुमको, क्योंकि मैं आज एक अच्छा बात बता रहा हूँ लोकल टीवी के दर्शकों को, क्योंकि हमारे जो फैमिली के बैकग्राउंड में हमारे कुछ जो रिलेशन है वो इसी लाइन से हैं, क्योंकि मेरी बहन भी, मेरे जो बहनोई हैं वो खुद एडवोकेट हैं, और उनके हमारे फैमिली से जुड़े हुए लोग भी इसी लाइन में हैं। तो वो बेटी उनसे इंस्पायर हुई है, क्योंकि हम एक बार अपने रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो जब उनका जो रहन सहन या फिर उनका जो गाड़ियों का काफिला देख के ना हमारी वर्षा प्रभावित हो गई कि पापा ये लोग कौन है जो ऐसे मतलब ये में आए हैं, इनके काफिला में इतना खासियत क्या है। तो मैं उस समय बोला कि ये लोग मजिस्ट्रेट हैं। उसके बाद वो अपने दिल में घर कर ली कि जब यहाँ मजिस्ट्रेट बन सकते तो हमारे घर में मैं क्यों नहीं बन सकती। तब से लेकर वो अब लक्ष्य निर्धारित की है कि उसे बनना है तो सिर्फ जज बनना है। नेताम जी, वर्षा बिटिया का सपना है जज बनने का, इस सपने को पूरा करने के लिए आप उसे कैसे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, वो जैसे चाहे वैसे मैं उसके लिए पूरा सपोर्ट और साथ देने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरी यहाँ की जो बच्ची है वो संस्कारिक बच्ची है, वो दुनियादारी को कुछ नहीं जानती, और उसको सिर्फ स्कूल से आने के बाद उसको पढ़ाई करना रहता है, और वो मोबाइल का उपयोग फिजूल नहीं करती, बल्कि वो मोबाइल में भी ज्ञानवर्धक चीजें देखती है। तो मैं उसके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। नेताम जी, आज के माता पिता के लिए आप क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे जिनके बच्चे पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि आज के बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर वो जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हतोत्साहित होने देना नहीं है, बल्कि वो 30% 40% भी लाए ना तो उन्हें प्रोत्साहित करना है कि बिल्कुल बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और बच्चों को ज्यादा समय दें अपने साथ बैठा के, और उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करने से बच्चों का मन हल्का होता है और बच्चों में आत्मनिर्भर होती है। जी नेताम जी, वर्षा बिटिया की सफलता के पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल उनके जो टीचर हैं उनका हाथ है, और स्कूल के सभी स्टाफ का बोलूंगा मैं, और खासकर डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, और पूरे बीएचएन स्कूल के स्टाफ, और साथ ही साथ उनके दादाजी का। नेताम जी, अंतिम सवाल, जब रिजल्ट आया उस समय का वो पल आपके लिए कैसा था? उस पल को आप लोकल टीवी में कैसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पिछले बार क्या हुआ, 4वीं क्लास में उसका 89 आया था, 89। तो वो बहुत रोई थी कि पापा मेरा 90 ये क्यों नहीं आया। मैं बहुत 4वीं क्लास में थी, और मैंने उस समय उसको बोला, बेटा अभी आपका 89 है ना, तो आपको 5वीं में ये नंबर को उल्टा सीधा करना है, 9 को इधर करना है, और मतलब हाँ वो करना है। तो उसके बाद वो मन बना ली कि अब उसको 90% से ऊपर लाना है, और मैं उसको हौसला बढ़ाते गया, और वो हौसले पर बिल्कुल वो कायम होती दिख रही है फिलहाल तक। जी नेताम जी, एक अंतिम सवाल और एक भावुक करने वाला सवाल, अगर आज वर्षा आपके चूंकि आपके सामने खड़ी भी है और खड़ी रह के बोल भी चुकी होगी आपको कि पापा मैंने 90% ला दिया है, तो उस पल में नेताम जी आपकी आंखों में क्या था जब वर्षा बिटिया ने आपके सामने आकर कहा कि लीजिए पापा मेरा 90% आ गया है? तो पल आपके लिए कैसा था जब बिटिया की ये शब्द आपने सुने? क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया, और मेरे आंख
डबडबा गए, क्योंकि सुबह ही हम बात कर रहे थे और वो सुबह रिजल्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थी। और जैसे ही रिजल्ट आया तो वो मेरे को बोली कि ये रिजल्ट है पापा, तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि जिस वक्त हम रिजल्ट देख रहे थे उस वक्त उसकी माँ भी अभी नहीं है, क्योंकि वो उसके नाना नानी के घर गई है। तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी और उसके दादा भी नहीं थे। इस समय काश उसके मम्मी और दादा सामने रहते, लेकिन तुरंत उसके मम्मी और दादा को वो फोन करके बताई और मैं थोड़ा सा मतलब भावुक हो गया और बेटी को गले लगा लिया। और मैं तो बोलूंगा कि वर्षा मेरे लिए बहुत लक्की बेटी है, और वो हमेशा पढ़ाई को लेकर जो ध्यान देती है ना, उसके लिए मैं मतलब उसके प्रति मैं सब कुछ करना चाह रहा हूँ, जो लक्ष्य है। बिल्कुल। चलिए मनमोहन नेताम जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो मनमोहन नेताम जी को आपने सुना। मनमोहन नेताम जी अपने बिटिया रानी के विषय में लोकल टीवी को बता रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक छोटी सी बच्ची, लेकिन उस बच्ची के सपने बहुत बड़े हैं। वर्षा नेताम की एक कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता उम्र नहीं देखती, मेहनत और लगन देखती है। आज 5वीं कक्षा में 90% अंक हासिल करने वाली ये बेटी कल एक बड़े मुकाम तक जरूर पहुंचेगी और अपने परिवार, अपने गांव और पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। अगर हौसले बुलंद हो तो छोटे से गांव से भी बड़े सपने पूरे होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे प्रेरणादायक इंटरव्यू के लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।